हेलो। और आज मैं और सृष्टि साथ में आए हुए हैं आर्ट गैलरी में, जो कि करेली में पड़ती है। और अपनी आर्ट गैलरी के बारे में मैम बताएंगे हमें। जी, ये खानम आर्ट गैलरी है, इलाहाबाद की पहली प्राइवेट आर्ट गैलरी। और ऑलरेडी मैं 25 ईयर्स से आर्ट के फील्ड में काम कर रही हूँ। और संगम आर्ट वुमेंस करके मैंने 10 ईयर्स डायरेक्टरशिप संभाली और भी बहुत सारे काम। ये हमारे जो कुछ अचीवमेंट्स, महात्मा गांधी आर्ट गैलरी, या इलाहाबाद म्यूजियम, लेकिन यहाँ तक सबकी पहुँच नहीं है। लेकिन मैंने सोचा और इतने टाइम तक मैंने फील किया कि आर्टिस्ट बहुत हैं और एक गैलरी की ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो मैंने अपना ये पूरा नीचे का अपार्टमेंट पूरा गैलरी में तब्दील कर दिया है। और यहाँ पे 4 to 6 स्टूडेंट आते हैं, आर्ट क्लासेस भी चलती हैं और कई सारे नेशनल कैंप, नेशनल एग्जीबिशन यहाँ पे होती रहती है। ये सब गैलरी के कलेक्शन हैं। तो मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी पेंटिंग है इस पूरी एग्जीबिशन में? ये बहुत मुश्किल है कि जैसे माँ से सवाल हो जाए कि आपका बच्चा कौन सा फेवरेट है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है ना कि हर पेंटिंग में कुछ मूड्स हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो कैनवस पे आई है। तो ज्यादातर जो है यहाँ पे ये छोटी पेंटिंग्स जो है, जो टाइम टू टाइम की आपका कैसा उस वक्त मूड है, नेचर है, किस फीलिंग को लेके आपने कुछ काम किया, जो भी टाइम है। जैसे इसमें एक कोरोना के टाइम की भी है, तो ब्रेक द चेन, तो उस टाइम इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। ठीक है, बाकी जो हमारी ग्रीनरी है, जो मैं नेचर पे काम करती हूँ, जो स्ट्रोक्स हैं वो सारे हैं। ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट और कुछ रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं ज्यादातर, और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वर्क भी है। आपकी आर्ट गैलरी में मैम टोटल कितनी ज्यादा पेंटिंग, मतलब कितनी होंगी, कुछ काउंट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, 2000 अबव पेंटिंग्स हैं। ओके। और मतलब ये 2.5-3 करोड़ का माल है पूरा। हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। 2.5-3 करोड़ का, ये आर्ट ऐसा शब्द है कि एक पेंटिंग भी 1 करोड़ की हो सकती है। तो बस अच्छे कदरदान की जरूरत होती है। इस पेंटिंग में हमें लेडी दिख रही है, और ये हाँ, इस पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन ये एक स्टूडेंट का वर्क है। जो BFA के स्टूडेंट है, लेकिन ये कॉपी पेंटिंग है। अच्छा। हाँ, ये किसी आर्टिस्ट की उन्होंने कॉपी कर ली है, तो अब वो लगी तो है। अच्छा। लेकिन हम उसको ओरिजिनल नहीं। हाँ, ये 2 पेंटिंग ही ऐसी है। हाँ। और बाकी जो अच्छा, ये दोनों। हाँ, और बाकी सबसे पहले ध्यान उन्हीं पे गया। हाँ, बट मैम ये वाली मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। जब हम स्कूल वगैरह में हुआ करते थे, तो हम लोग इस तरह की सीनरीज जो है वो बनाते रहते थे। बट ये उसका बहुत ही मतलब आगे का फॉर्म है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। एक ये पेंटिंग है, इसमें 2019 का बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, इसमें जो कोलकाता से अशोक रॉय जी हैं, उनका अपना एक बहुत अच्छी संस्था चल रही है, तो उन्होंने इसको बेस्ट क्रिएटिव अवार्ड दिया है। और क्योंकि उनको पसंद क्या आया, जो छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं और जो डिस्टेंस है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, वो डेप्थ है, मतलब इसमें डिस्टेंस। हाँ, कुछ फिगर से उसमें एक बहुत ही इंजॉयबल जो मोमेंट है वो कैच हो गया है। और ये पेंटर सुधीर जी की, हाँ, ये जब हमने नेशनल कैंप किया था, तो सुधीर नारायण जी चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने इस पे काम किया है। वो चूंकि खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये ओजोन पे काम किया गया है इसमें। क्योंकि हम सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बना रहे हैं, हम समाज में अवेयरनेस भी ला रहे हैं। तो इसमें ओजोन की लेयर, किसी जो गर्मी और जो ग्रीनरी हमारी खत्म हो रही है, जो हॉटेस्ट आ रहा है, तो ये उस पे काम है। ये नीचे अर्थ रिप्रेजेंटेड है, मिट्टी साइड। हाँ। और फिर ये बीच में ये जो एनवायरनमेंट है। हाँ। और इसमें एक दुआ की भी पोजीशन है। अच्छा। हम प्रे भी कर रहे हैं गॉड से कि क्योंकि वही तो सब बनाने वाला, उसने इतना अच्छा बना के दिया, हम सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जब हमें अकल आ जाए तो हम उससे प्रे भी कर रहे हैं कि वो उसको सही। पेंटर कौन? अच्छा मैम, आप ही ने पेंट किया? यस, मैं इसकी पेंटर हूँ। और ये भी पेंटिंग मेरी है। इसमें हार्ट और माइंड की फाइट दिखाई गई है क्राउन के लिए। आज जो चल रहा है कुर्सी के लिए, सत्ता में जो हो रहा है, कि उस क्राउन के लिए कुछ भी फाइट, हार्ट और माइंड, जमीर का कोई ठिकाना नहीं होता उसमें। और इसमें बस फाइट है, तो जो भी आ जाए। गेम ऑफ थ्रोन्स। ये समंदर की लहरें हैं। और यहाँ पे ये
व्हाइट और ब्लैक में, ये डे नाइट है, ये खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी, मतलब ये कि जैसे खुशी साथ है, में चलते हैं। लाइफ साइकिल, मतलब कोई भी चीज जो है वो गुजर जाती है, खुशी है तो भी, गम है ये भी तो आपने भी। बनाई है ये वाली? नहीं, ये हमारे तरफ महमूद आर्टिस्ट है। मैम ये इसमें मतलब ये लहरों को उन्होंने, डिटेलिंग जो है, हाँ ये जबरदस्त डिटेलिंग है, बहुत बहुत हाँ, बेहतरीन डिटेलिंग। बिल्कुल। ये हमारी एक स्टूडेंट है नशरा, ये उनकी है, और ये हमारे आंगन का एरोक एरिया था, अच्छा ठीक है, और ये इतना ग्रो करा कि 40 फुट तक गया ये, ओके, यानी 25 सालों में ये 40 फुट तक गया और काफी ग्रो करा है वहाँ पे, उसी से अंदर आ तुमको कैसी लग रही है सारी पेंटिंग? इसमें से कोई पसंद आई, कोई खरीदने वाली हो? पता नहीं, बट वो नीचे जो नाइफ पेंटिंग है उसमें कौन वाली? हाँ ये वाली जो है रूम में लगा सकते हो। मैम इन सब की कॉस्टिंग कैसे शुरू होती है? ये अभी यहाँ पे 5,000 की है, ये नीचे वाली। एफर्ट्स तो जो मैम ने लगाए हैं वो तो भाई उसका वो नहीं है, बट इन सब में मतलब अगर मैम एक हिस्सा भी, अगर हम एक ब्लॉग भी देखते हैं तो उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कितना टाइम दिया गया होगा एक के पीछे, वो समझ में आ रहा है। हाँ, कोई पेंटिंग में अब ये हो सकता है कि 2 आवर्स भी लगे हों, हाँ। और किसी में 2 मंथ भी लग जाते हैं। अगर आपको स्ट्रोक समझ में नहीं आया, सही नहीं लगा, मूड चेंज हो गया, तो फिर वो मतलब आपको वक्त लग जाता है। और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ बहुत तेज काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पेंटिंग में काफी वक्त लग जाता है। और बस ये है कि जब तक आपको उस पेंटिंग में खुद मजा नहीं आया, खुद अच्छा नहीं लगा, आप एंजॉय ना कर सके, जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। सही में एक पेंटिंग मेरे पास जो अभी मेरी, ये सारे में नाइफ वर्क है, ओके, और ये वाली भी अच्छी बनी, ये हाँ ये वाली तो मेन है यार, अच्छी लग रही है। ये बहुत अच्छी है मैम। इसमें मैम क्या नीचे, ये अभी हमारा तिरंगा को लेकर के हमारी जो फीलिंग्स है, हाँ जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, और ये सारा नाइफ जैसा लग रहा है इसमें। ये 3rd वर्ल्ड वार के लिए है, ओके, कि अगर हुआ तो फिर क्या होगा, सब चीजें मेल्ट हो गई, और जो खूबसूरत जो चीजें हैं वो सब मेल्ट होके एकदम नीचे आ गई हैं, तो हमें उसे सेव करना है। मैम ये कुछ नेक्स्ट लेवल है मैम। भले ही एक बार में अगर कोई देखे नहीं समझ में आएगा, जो डीपर मीनिंग है वो मतलब एक कला प्रेमी या आर्टिस्ट ही समझ पाएगा। आइए एक और पेंटिंग है जो मेरी अभी फेवरेट है, ओके, ये वल्चर्स वेटिंग, जिसका टाइटल है वल्चर्स वेटिंग। ये सोसाइटी पे ये भी एक कमेंट्स है कि वल्चर्स क्या है, डेड बॉडीज खाते हैं। तो आज भी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो वेट करते हैं, अगर कोई परेशानी में है कि ये डेड हो जाए, हमें चाहिए कि उसकी हेल्प करें, उसको आगे ले आएं, तो हम वो नहीं करते, बस वेट करते रहते हैं। लेकिन हमने जो पीछे लाइट वो पॉजिटिविटी दिया है कि ऐसा नहीं कि सब लोग वैसे हैं, दुनिया चल रही है, मीन्स अच्छे लोग भी हैं, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। कौन सा पोस्टर कलर या ये एक्रेलिक में है, ओके, हाँ ये एक्रेलिक में ही की गई है, और जो भी इसका कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त है। जो भी आता है पूरी गैलरी में, मतलब इसे बहुत पसंद करता है, जब इसकी फीलिंग्स और ये कलर कॉम्पोजिशन बहुत है, मतलब इसमें जो कलर यूज भी हुआ है, तो इसमें जो एक सैचुरेशन लेवल है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब आंखों को अपीलिंग ज्यादा लग रही है, काफी ज्यादा। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये मेरा छोटा सा ऑफिस है। कितने सारे अवार्ड्स हैं। हाँ, ये सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे, बहुत सारे अवार्ड ऑनर लोगों ने दिए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। ये GT अवार्ड 2021 भी है ग्लोबल, और बहुत सारे कलाभूषण और लोग शायद गलत टाइम पे आ गए, मैम फल खाने जा रही थी कोई बात नहीं है, आप भी साथ दें। तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आर्टिस्ट को थोड़ा अच्छा लगता है, प्रमोशन तो है, ये सारे में ये कलाभूषण सम्मान और मैम ऐसा होगा ना कि इतने ढेर सारे जैसे अवार्ड्स वगैरह हो गए हैं, बट पहला अवार्ड आपने कौन सी एज में? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब ग्रुप एग्जीबिशन थी एनुअल, तो फर्स्ट प्राइज वहाँ से मिला था, और फिर उसके बाद फिर पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, और फिर वो अवार्ड मिलते ही है। कौन सी एज की बात हो रही है? जब मैं MFA कर रही थी, मतलब आप आज से 30 साल पहले। हाँ नहीं, और तो वो बहुत मैंने क्लास फर्स्ट से यानी कि बॉर्न आर्टिस्ट के तौर पे तो अब इतना ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली बीच में मेरा इकोनॉमिक भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो
लेकिन काउंसलिंग में मैम ने कहा कि नहीं आपको आर्ट में ही करना है, और कितना बेस्ट अच्छी काउंसलिंग थी कि आज मुझे इसमें जो भी नाम इज्जत शोहरत मिली पूरे वर्ल्ड में मिली, तो वो मेरे लिए तो बहुत, ये हमारे स्टूडेंट के वर्क हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और अगर मैम जैसे कोई स्टूडेंट है जिसको इसमें पसंद है कि वो करना चाहता है ये, तो वो क्लासेस आपकी जो है उनकी फी वगैरह? हाँ देखिए, जो अगर बहुत टैलेंटेड कोई बच्चा है और अगर वो फीस पे नहीं भी कर सकता तो मैं उसे फ्री में सिखा सकती हूँ, और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो 1000 फीस है, वो 4 to 6 यहाँ पे सीख सकते हैं। 1000 जो फीस है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितना हम उनको देते हैं। नहीं मैम, ये वो बहुत कुछ देते हैं उनको यहाँ पे। आप क्या दे रहे हो, आपके पास सबसे पहली बात कि आपके पास कनेक्शंस है, सीधी बात तो ये हो जाती है। फिर दूसरी बात ये कि आप इतने दिनों से आपका एक्सपीरियंस जो काम कर रहा है आप उसको और हमारे यहाँ जो बाउंडिंग है पूरे यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं हर कॉलेजेस के, वो यहाँ पे आते हैं, तो लाइफ टाइम डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, बातें चल रही हैं, टॉक शो चल रहा है, तो फ्यूचर के लिए दरवाजे खोलने में ये बिल्कुल नेचर और जैसे हमारे खेत भी हैं इसमें, यानी कि पर्यावरण को लेके ही बनाया गया है सारा। ये प्यारी है, फिर उसके बाद ये बर्ड दिखा रही है, तो ये हाँ ये हमारे यहाँ जो नेशनल कैंप में आर्टिस्ट आए हुए हैं ये उनका वर्क है, ये भी स्टूडेंट्स हैं, ये उनके वर्क है, और यहाँ से पेंटिंग भी सेल हो रही है। हाँ, तो जो लोग पसंद करते हैं मैंने उनको ले लिया और यहाँ रखा ताकि लोग यहाँ से ले जा सके। तो मैम क्या प्राइस रेंज होगी आपके पास? अगर हमारे पास यहाँ पे 500 से लेकर के 2 लाख तक की पेंटिंग अवेलेबल है, और मोस्टली जो है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 40,000, और जो ज्यादातर रेंज आती है वो 5 to 30 के बीच में रेंज जा रही है वहाँ से। एक बात जाननी थी, जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं जो मजनू भाई वाली पेंटिंग बनाते हैं, मतलब जैसे जो एकदम नूब है, जिनको नहीं आता है, तो क्या आप उनको भी सिखाती हैं? बिल्कुल, जिनको नहीं आता है अगर शौक है तो मैं उन्हें ज्यादा अच्छा सिखाती हूँ। मैं सिखाना क्या होता है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो मुझे बाहर लाना होता है। yes, जब कोई भी स्टूडेंट आता है मैं एक टेस्ट लेती हूँ, टेस्ट के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे इन्हें क्या बताना है, तो उस लाइन से उनके शेड से फिर उसी के हिसाब से उनके साथ मेहनत की जाती है, और वो आपको ही सीखना है। प्रैक्टिस आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है वो हम बताते हैं, और डे बाय डे अगर आप अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ आने के बाद आपने क्या सीखा। डे 5 में ही आप बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाकई यहाँ आना बहुत जरूरी था। मैम क्योंकि इसके सिस्टर का बर्थडे था तो हमने पेंटिंग बनाई थी, वो देख के ही बनाई थी, बट कॉपी करने की कोशिश की लेकिन हम बस यहाँ पे जो लोग मोबाइल से और कॉपी और नेट और गूगल पे कर रहे हैं वो हम मना करते हैं। हम उनके अंदर के क्रिएशन को खुद ही बाहर लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका लोग भले कॉपी कर ले लेकिन आप किसी का कॉपी ना करें। आपने शायद ही ऐसे मीम्स में ऐसे पेंटिंग एक देखी होगी, घोड़े के ऊपर गधा खड़ा हुआ है, ऐसी इस तरह की पेंटिंग भी हमने बनाई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना सरकाज़म में बनाई हुई पेंटिंग थी कि हाँ ऐसे ही बना देते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद समझ में आ रहा है कि ये जो आर्ट फॉर्म है मैम, इसको मजाक उड़ाने लायक नहीं है, ये काफ़ी डीपर मीनिंग अपने अंदर रखता है, और जो सबके समझने की बस की बात है। क्या होता है कि कोई भी आर्टिस्ट जब वो एक लाइन खींचता है ना तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसने क्या सोच के खींचा। कोई पेंटिंग 10 पेंटिंग है, 10 लोग आते हैं, किसी को ये पसंद है किसी को वो पसंद है। क्या है कि हर पेंटिंग अच्छी है, वो काबिल तारीफ होती है अगर आपने उसमें कुछ भी लाइंस और अपने इमोशंस को डाला है। और बस यही है कि हाँ एक षडंगम देखना पड़ता है कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावणी योजनम सादृश्य वर्णिका भंगिति चित्र षडंगम, तो उसमें अगर अच्छी लग रही है दैट मीन्स कि वो गुड पेंटिंग है, अच्छी है, ठीक है। हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ बात है, और यही करते करते आर्टिस्ट की वो लैंग्वेज हो जाती है जो अपनी क्रिएटिविटी को अपनी इमोशंस को कैनवस पे ले आता है। पहले तो वो सीखता है, देखिए बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता। yes, जब वो सीखता है कि इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, मेरा अगर हम बहुत एंगर हैं गुस्से में तो उस दिन हमारे रेड और ब्लैक सब कलर हॉच पॉच से लग रहे तो वो इमोशन आ गए। आज बड़े शांत से हैं तो बड़ी ग्रीनरी और बड़े ब्यूटीफुल चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक मेंटल योगा हो जाता अगर आप रोज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगी हर इंसान के अंदर जो मतलब एक पेंटिंग के बाद मैं तो इतना एंजॉय करती हूँ, मैं क्या बताऊँ, वरना इतनी बड़ी गैलरी नहीं होनी हो पाती।
मैम की ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मैम व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। मतलब एक ये होता है कि एक सेटिस्फैक्शन होता है जब कोई चीज़ बन के तैयार हो जाती है और उसको फिर जब अपलोड पे हम लगा देते हैं तो वो समझ में आता है कि यार हाँ, एक अंदर से जो सेटिस्फैक्शन, खुशी वाली फीलिंग होती है वो होती है। और डे बाय डे जो है कंटेंट इम्प्रूव होता है, तो वो वाली जो जर्नी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इंसान के ग्रो करने में। गपशप है और मैं पेंटिंग के साथ पोएट्री भी करती हूँ, तो 2 एग्जीबिशन मैंने पोएट्री के साथ की है। अब लाइक ये गपशप था तो कि गपशप का भी जिंदगी में अपना मुकाम है, वरना तो फिक्रे हजार गम तमाम है। तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि उस वक्त जो न्यूज़पेपर वाले और जो भी लोग ने कहा कि ये आज के दौर में टॉनिक का काम करेगा। लेके जा रही है, कुछ ड्रेस कर रही है, गपशप कर रही है, जैसा कि लाइफ में है। हाँ, गपशप है मैम, बट जैसे वही है कि इसमें एक ट्रायंगल यूज किया गया है। एक पेंटिंग में जैसे एक स्टाइल हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा फिगरेटिव काम था, मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और नेचर पे ज्यादा आ गई हूँ। तो और उधर तो हमारे पास सुनामी और कई सारी बेहतरीन पेंटिंग्स भी हैं। ये टोटल एब्स्ट्रैक्ट है, ये ड्रीम है। ड्रीम में जब हम लोग होते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ भी आता है मैम। हाँ, सही। तो वो उस टाइप से। और इसकी क्या कहानी है बीच में जो? हाँ, ये आपका कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें खास, इसमें सब कुछ है। ये हमारे यहाँ का जो प्रयाग आप देखेंगे जो फेमस है, संगम है, तो कलर्स जो है वही है ना। ये किसी टाइम के आर्टिस्ट की उस ब्यूटी को उसने कैसे कैप्चर किया और वो बना दिया। एक हमेशा एक जैसा मोमेंट नहीं होता ना, आप कभी लाइट सा गुजर ही रहे हैं तो कुछ चीजें आ गई उसमें। इसमें बहुत कुछ है। ये जंगल सीन है, मैंने जंगल सीरीज की है, लाइक 40 पेंटिंग्स, 80 पेंटिंग्स, तो उसमें से एक सीन है। और ये बोट वाली पेंटिंग भी मैंने बोट वाली पेंटिंग ये कसीम फारूकी जी के है। और वाटर कलर में वो भी अच्छा काम करते हैं। ये सब हमारे नेशनल कैंप में किया हुआ है। मैम पेंटिंग से जो आपने रीता बहुगुना जोशी जी आई थी, मैं कह रही थी, और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। कहा कि मुझे पता ही नहीं था एक निजी आर्ट गैलरी वो भी इतना अच्छा काम कर रही है, आपने इतनी मेहनत कर डाली, उतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुला रही हूँ और इतना। इसकी क्या स्टोरी है? ये एक भूख को दिखाया इन्होंने, और कि खाना है, मुंह खोले हुए हैं लेकिन वो वर्क नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे कि वो मुंह में भी आ जाए। दोनों चीजें, एक भूख, एक हब्स को दिखाया है। और ये इष्ट देव और या बेहतर समझ सकते हैं। हाँ मैम, ये तो भोलेनाथ और पार्वती जी की पेंटिंग है। हाँ। मैम इसके आर्टिस्ट कौन है? रविंद्र कुशवाहा जी। ओके। हाँ, ये दोनों रिजेंबल कर रही हैं एक दूसरे में। तो और इसके आर्टिस्ट तलत महमूद हैं, लहरों पे। ऐसी एक अंदर भी है ना? हाँ, तो वो गैलरी कलेक्शन है। ओके। नेचर को, पर्यावरण को, जी अच्छा, पर्यावरण को कैनवस में सेव किया गया है। और उसमें भी एक फीलिंग कि आज जो ग्रीनरी हम चाहते, ग्रीन वो रेडनेस ना हो। ये भी एक खूबसूरत जंगलात जो बताया कि पर्यावरण में जो सीन नेचर पे चल रही है। और यहाँ पे गंगा को लेकर के काम है। गंगा की भी सीरीज़ मैंने काफ़ी की है, 50 सीरीज़ गंगा की बनाई है। तो जल, थल, लहर यानी पूरा पर्यावरण जो है यहाँ मौजूद है इस वक्त खाना मार्ट गैलरी में। मैम आप ये इसी को कह रही हैं सबसे कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है आपके गैलरी की? जी। ये 2 लाख की है? जी। ओके। हाँ, अगर कोई बाहर का है तो वो डायरेक्टली ले जा सकते हैं या फिर कोरियर चार्जेस उनको अपना पे करना होगा। आजकल की फैसिलिटी है सर। मैम बाकी सबने रास्ता रोक रखा है। ओके। एक ये भी बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि इसमें काफ़ी वक्त लगा इस पेंटिंग में। ये नीचे वाला? हाँ, इसमें उस जंगल के सीन को आप तो ध्यान से देखेंगे ना कि बिल्कुल मन करता है कि वहाँ पे घूम के आ जाए। वो अंदर जो रास्ते, मतलब लग रहा है कि एक वो क्रिएशन जैसे वहाँ पहुँच गए हो। मतलब नहीं मैम, ये अच्छा मतलब काफ़ी घना जंगल लग रहा है कि मतलब ऊपर से नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती अच्छे से, वैसा अमेज़न फॉरेस्ट जैसा। हाँ, बस उसमें बहुत मज़ा आया और जब भी देखती हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये आगे की पेंटिंग श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं, उनकी है। बाकी ये आर्ट पीस तो मैम हाँ है ही मेरे। हाँ बिल्कुल, ये नगीना राम जी के तरफ से है। और कई स्कल्पचर हैं और एक ये वुडन स्कल्पचर भी है। ये पता है, ये आर्ट पीस मेरे सामने बना हुआ है
और हाँ, जब अंकल मेरे नेबर हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के संस्कृति के। अच्छा, तुम्हारी सिस्टर के प्रोफेसर भी हैं, मेरे पड़ोस में भी रहते हैं। और वो जब बन रहा था तो मैंने देखा था, और वो उनके घर के बाहर ऐसे ही पड़ा रहता था सामने, मतलब बनने के बाद वो रखा हुआ था, उनके लॉन में रखा हुआ था। उसके बाद फिर उसको, मतलब वो उस समय इतना अच्छा नहीं था, उसमें उन्होंने पहले पॉलिशिंग वगैरह की होगी, फिर उसके मतलब ये जब बन रहा था तो ड्रिल करके इन्होंने जब रखा था 8 पीस तब का है। और अंकल ने एक बार हनुमान जी की एक पूरी, वो एक बार का था ना कि संजीवनी बूटी लेकर के वो पूरा पहाड़ उठा के लेकर जा रहे थे, तो उसका एक बना रखा था उन्होंने 8 पीस, और वो पत्थर चट्टी रामलीला करके है रामबाग में, वहाँ लगने वाला था। फिर पता नहीं, अभी तो वो वहीं रखा हुआ है घर के पास ही, हम लोग बजरंगबली के हाथ में थे। और फिर मतलब वो गया नहीं, तो फिर किसी का जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ काफ़ी बड़ा था, वो लगभग 15 फीट के आसपास का था। वो अंदर से खोखला था, बट बाहर से पूरा वो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसका बना हुआ था। फिर नट वगैरह, मतलब हाथ अलग बनाया, वो अलग, पहाड़ अलग, इन सबको हाँ डिसअसेंबल करके रखना पड़ा, जगह नहीं थी। जिस प्लॉट में सामने रखा हुआ था वहाँ पे दूसरे का घर बनने लगा। फ्रेम बनवाने गया था ना, हाँ, तो वो जानते हैं किसको? मतलब वो शायद पापा को जानते हैं, वो इनको भी जानते हैं, तो वो हमसे बोले तुम 2 मिनट लेट हो गए, और वो हमें भी जानते, पता नहीं कैसे। तुम्हें भी जानते हैं? हाँ, तुम भी तो आर्टिस्ट हो यार। हाँ, तो वो कहते हैं कि तुम 2 मिनट लेट हो गए। आर्टिस्ट हो लेकिन इंस्टाग्राम पे है ना? वो इंस्टाग्राम पे हाँ हम डालते हैं। हाँ, तो फिर भी कुछ आर्ट वर्क डालती रहती है अपना। तुम्हारी सिस्टर डालती है ना? ये वाली लग रही है अच्छी। तो वही पहले हमको बोले कि वहाँ लग रही है आर्ट गैलरी में, हाँ, जाना देखने। तो हम घर जाके पूछे, तो पापा भी फ़ोन करके पूछे, तो पता चला कि यहाँ पे आए। ओके। ये भी कोई जान पहचान के, हम नहीं जानते। रविंद्र कुशवाहा। हाँ, पापा के जान पहचान के। अच्छी पेंटिंग है सारी, मतलब नहीं बना पाते तुम्हारे लिए सब अच्छा है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक। ये अच्छी है यार काफ़ी। तो 3 छोटे बच्चे। अरे यार ये बढ़िया है। तो मैम इस आर्ट कंपटीशन का प्राइस वगैरह भी है? हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, हम लोग भी बैठ जाएं क्या लेके? हाँ बिल्कुल, तो बताया था चाहिए। सो आज का जो आर्ट कंपटीशन है वो तो ओवर हो चुका है, बट आप 30 दिसंबर तक आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन और बहुत सारे इवेंट्स चलते रहेंगे। सबसे पहली बात, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। ये तो मैम ने बताया था कि मतलब स्टूडेंट ने बनाया है बट कॉपी, लेकिन भाई साहब नकल में भी अकल लगती है। ऐसी हम नकल करके भी ऐसे नहीं बना पाए। सबसे पहले जो मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है वो ये वाली है, वो वाली। हाँ यार, कावेरी जी की 2020 में बनी हुई थी वो। ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग है, इसमें कुछ मीनिंग्स वगैरह खोज सकती हो। इट्स कॉल्ड मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट तुम कॉपी पेंटिंग वाले में याद है? मॉडर्न आर्ट। ओह, मॉडर्न आर्ट क्या? फिर से बोलना जरा। मॉडर्न आर्ट। गधे पे घोड़ा यार, सारी घोड़े पे गधा। सबसे मैं सच बताऊं तो ये पूरी पेंटिंग देख के रशिया की याद आती है। ये थोड़ा रशिया जैसा, बैकग्राउंड वगैरह रशिया जैसा नहीं लग रहा है? रशिया जैसा, या मतलब वो पीछे स्नो स्नो, हाँ वो स्नो ही है, वो स्नो है। और यहाँ पे रेड कलर के जो फ्लावर्स निकलते हैं माउंटेन्स में, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो लग रहा है। या फिर ये कह सकते हो रेड बेरी, रास्पबेरी जमीन पे गिरी है। हाँ, यहाँ की पेंटिंग सारी अच्छी है, बट ये है कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक जो, ठीक है हमने खरीद ली, बट खरीदने के साथ जब हम सुकून मिलेगा नहीं। एक पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम पहले कोई चीज़ पसंद आती है वो उसमें खर्च करते हैं तो हमें एक बार को रिग्रेट वाली फीलिंग होती है, बट जब वो हमारे घर की हमारी शोभा बढ़ाने लगता है तो उसके बाद हमें अच्छा लगता है, पैसे वसूल हो गए, तो वो पैसे वसूल वाली फीलिंग आएगी। और नए नए अमीर हुए हो भाई साहब तो आ जाओ लेने। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी
दौलत नहीं है। वैसा सेक्शन है, मतलब मैम ने घर में ही अपना वो कर रखा है। मुझे तो ये लग रहा है ये किचन रहा होगा, क्या पता। घर में ये किचन रहा होगा और ये आंगन का एरिया था। और घर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और इधर ये वाली काफ़ी डीप मीनिंग वाली है कि दिल और दिमाग में प्रतिद्वंद चल रहा है, लेकिन हम जो इथिकल चीज़ है, एथिक्स के पीछे नहीं जा रहे हैं। जो चीज़ सच में करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और मैम ने जो अपनी फेवरेट पेंटिंग्स में से एक बताया था, ये वाली जो वल्चर्स वाली है, इसका कलर भाई कसम से पीला और येलो, पता है मतलब इसमें तुम देखो येलो बेस रखा है और ब्लैक से सब कुछ मारा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये डिटेलिंग है, यहाँ पे ये मतलब जैसे लग रहा है सच में एक रियलिस्टिक शैडो पड़ रही है। तो मैं आया करो, क्लासेस लिया करो, अभी एवरेज हो बेस्ट हो जाओगी। और ये अच्छा मैम की एक वो देखा, मैम ने खुद भी कहा था, एक उनका ये क्या है कि ये नेचर से और मदर अर्थ वाले से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें बना रही हैं। जैसे सपोज करो ये भी है, बट इसमें मदर अर्थ का कुछ है नहीं, बट ये इसमें यहाँ पे ज़मीन बना रखी है, फिर आसमान बना रखा है। तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा झलकती है इनके पेंटिंग्स में। कहीं भी देख लो, वहाँ पे देख लो, वो लैंड और सारी चीज़ें लेकर के बनी हुई हैं। ये वाली देखो, ये क्या है, ये डॉट जैसा लग रहा है, सूखा पड़ा है ना, जैसे डेजर्ट लग रहा है। डेजर्ट लग रहा है, डेजर्ट में जैसे होता है ना कि पास यहाँ पे सूखा दिखता है और आगे जाओ देखो तो लगता है पानी है जैसे, बट वो रेत ही चमक रही होती है। मतलब कह सकते हैं इल्यूजन। नहीं बोला था मैम ने, पूरी सीरीज बनाई थी हमने नेचर के ऊपर, 80 पेंटिंग्स की बोला था। वीडियो में देख लेंगे बाद में। आज का हमारा दिन बहुत ही प्यारा बीता। और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, पहले ये बताओ। फिर से इंस्पिरेशनल। अच्छा, सबसे बड़ा वाला थैंक यू मैम के लिए कहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, बिकॉज मैम इनकी फैमिली फ्रेंड है। हम भले मैम कह रहे हैं, ये आंटी कहती है। मैम सबसे पहले तो ये जो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग होती है वो आ रही है। आपकी लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है मैम, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। मैम अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो वो कैसे आ सकता है? बहुत इजीली गूगल पे सर्च करें खाना मार्ट गैलरी, तो पूरा लोकेशन मिल जाता है। और वैसे एग्जैक्ट लोकेशन पुराने थाने से लेफ्ट, करेली पुराना थाना, C ब्लॉक है ये, C859 GTB नगर। तो वहाँ पे आराम से आ सकते हैं। और टाइमिंग जो है 4 to 6 मंडे टू फ्राइडे खुलाई होता है। और आपका ये 30 तक क्या इवेंट चल रहे हैं मैम, उसके बारे में? 30 तक जो हमारा इवेंट है, आज तो कल से हमारी नेशनल एग्जीबिशन शुरू हुई है जो 30 तक चलेगी। ओके। हाँ, इस एग्जीबिशन में पूरे ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट लाइक हैदराबाद, कश्मीर, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, कोलकाता, असम, सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। और उनके वर्क हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। और साथ में जो 10 डेज है उसमें हमने आर्ट कॉम्पिटिशन, आर्ट टॉक, मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन, फ्लावर शो और कैलीग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी हैं। और उनके फॉर्म यहीं पे अवेलेबल है, जिस चीज़ में पार्ट लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते। तो जिनको भी भैया आर्ट की कदर है वो चौचक पहुँचो तुरंत यहाँ पे। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए आप सभी भी आ सकते हैं। और अगर सीखने भी आ सकते हैं। मेरा नाम ले लेंगे भाई साहब, और कंपटीशन में भी आ सकते हैं। अरे बोला इधर भैया, तो मेरा नाम अगर ले लेंगे आप लोग बता दोगे तो हो सकता है आपका तो फ़ायदा ना हो, मेरा कुछ फ़ायदा और हो जाए। मैम हमें कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि हाँ आपकी वीडियो ने थोड़ा बहुत असर दिखाया है और लोग आ रहे हैं।